हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये वीडियो वही लोग देखें जो पढ़ाई को सीरियस लेके चलते, मजाक नहीं। ठीक है, मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बताने वाला ही कुछ ऐसी चीज़ें हो। देखिए, हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं सब लोग कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि पढ़ना कैसे और क्यों पढ़ना है। तो मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले ये सोच लीजिए कि हमें पढ़ना क्यों, आप क्यों का जवाब ढूंढिए, किस लिए पढ़ रहे हो, क्या करना है तुम्हें उसके बारे में। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्यों है, तब आप क्या करोगे, आप कोई तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें कहीं नहीं पाएगा कि पढ़ो पढ़ो, आप खुद ही उसको पढ़ोगे और मन लगा के पढ़ोगे। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई को मजाक मत समझिए। ठीक है ये एक सीरियस मैटर है। जब आप इसको सीरियस तरीके से करोगे, अपनी लाइफ को लेकर मतलब सीरियस हो जाओगे, तब ये पढ़ाई आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। पढ़ोगे, फिर उसका डिग्री मिलेगी, फिर उसका घर बैठ जाओगे। और वैसे कंपटीशन बहुत सारे हैं, आपसे बहुत टैलेंटेड जो लोग हैं मार्केट में वो हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें एक महारत हासिल करो। महारत हासिल करने का मतलब होता है कि इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ उसके, मतलब दिमाग की तरह उस किताब को ऐसे चाट जाओ कि मतलब उसमें से कोई भी क्वेश्चन कोई पूछ ले, उसका जवाब आपके पास होनी चाहिए, कोई दूसरा वो बता ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन देखिए ये सब चीज़ इतनी आसान नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस तरीके से स्ट्रगल करोगे, ठीक है, जब मेहनत करोगे, जब पढ़ाई की तरफ एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ोगे, चाहे कोई भी चीज़ें डिग्री प्राप्त करने के लिए या कोई भी क्वालिफिकेशन लेने के लिए, डिप्लोमा लेने के लिए, तो समस्या भाई बहुत आ जाएगी। तो देखिए ये आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है इसमें समस्या होगी। ऐसा कोई भी काम नहीं जिसमें समस्या नहीं होती है, और एक से एक खतरनाक और बड़ी से बड़ी समस्या आती है। कुदरत वो हमें भेजता है। ठीक है, कुदरत ही हमारे आसपास के लोग उस समस्या को क्रिएट कर देते हैं और हमारे सामने मुसीबत ला देते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे देखो, लोग तो कहेंगे आप कुछ भी करिएगा, अच्छे करोगे तो भी लोग बोलेंगे कि ये गलत कार्य कर रहे हैं, और बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे कि ये बुरा कार्य कर रहे हैं। मतलब लोगों का कहना ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, उनका काम ही बोलना, और आपको काम में क्या है कि सुन लेना है, बस आपको सुन लेना है। ठीक है, उस चीज़ को अपने माइंड में मत सेट करिए कि उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी क्या है, परेशानी की बात है। दूसरों के कहने पर मत चलिए, आप देखिए अपने ऊपर विश्वास रखिए। क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब जैसे भगवान की जो मूर्ति होती है सबसे पूजनीय होती है, दुनिया भर के लोग उसे पूजते हैं। ठीक है, अब उस मूर्ति को मैंने रख दिया मंदिर में। ठीक है, अब देखिए सभी लोग उसको पूज रहे, माथा टेक रहे, क्यों? क्योंकि उसकी अभी जो कंडीशन है वो सही है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ और सोचिए, अब उस मूर्ति में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। ठीक है, यानी कि अब वो खराब हो गई है, या उसकी जो कलर चेंजेस वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें बदलाव आ गया। अब वो क्या करेंगे लोग, वही लोग जो बरसों से उसको पूज रहे हैं, उसको क्या करेंगे, उसको उठा के बाहर रख देंगे, यानी कि फेंक देंगे। उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी और उसकी जगह कोई दूसरी मूर्ति रख देंगे। फिर उसके साथ में वैसे करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे, फिर उसके कुछ वर्षों बाद फिर उस मूर्ति को भी हटा के रख देंगे। इन लोगों का काम है ये। ठीक है, जब ये भगवान को नहीं छोड़ सकते तो आप लोग क्या हो? ठीक है, और हम लोग क्या हैं, हम तो इंसान हैं, हमें तो मिल को कंपेरिजन कर देते हैं। ठीक है, भगवान के थ्रू कंपेरिजन करते हैं। जब भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो हमें क्यों छोड़ेंगे? तो इन लोगों का क्या है कहना है, आप उसकी बातों को सुनिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि आप अपने बिल्कुल ध्यान लगाइए, सब्जेक्ट में ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। जो स्ट्रीम आपने लिए, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस है, या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, और एक दिन ऐसा होगा शुरुआत में आप लोगों को गलत बोलेंगे, तरह तरह के लोग कमेंट्स कसेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं सकते। मेरे दादा ने, मतलब मेरे पड़ोसी के लड़के ने ऐसा करा था तो उसका नहीं हो पाया, मेरे जो ताऊ के लड़के ने ऐसा करा था उससे भी नहीं हो पाया। तो छोड़िए, ठीक है, आप ताऊ के लड़के नहीं हो। ठीक है, वो पहली बात है। वो ताऊ का लड़का क्या करता था आपको क्या पता, लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चीज़ों को लेकर कितने सीरियस हैं। बस मैं इतना कहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए। शुरुआत में आपको जितने लोग कहना है, टालने कसने दीजिए, उसको छोड़िए। जब आप उस मुकाम तक पहुँच जाओगे, ठीक है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो लोग आपसे कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वही लोग आपसे क्या कहेंगे बाद में, जब आप कुछ बन जाओगे और कुछ कर लोगे, वही लोग आपको क्या कहेंगे कि मुझे तो पता ही था कि तुम कर लोगे। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप एक नया सेशन चालू होने वाला है। ठीक है, स्कूलों का जितने भी स्कूल जो है खुल जाएंगे, और जिसके खुल भी चुके हैं। मैं कहता हूँ कि आप ध्यान से आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए, खासकर 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे, या किसी प्रोफेशन में हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लीजिए, कोई भी एक स्ट्रीम चुन लीजिए, और उसमें पूरा मन लगा के, जी जान लगा के उसमें जुट जाइए। ठीक है, और एकदम इतना आगे बढ़िए, इतना पढ़िए। ठीक है, कि मतलब उस सब्जेक्ट में बिना कुछ किए, बिना आपको स्ट्रगल किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, आप उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।